कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसका किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या गलती नहीं करना है और चित्र को किस प्रकार से बनाना है कि आपको पूरे अंक प्राप्त हों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस तरीके से, चूंकि लिखा है कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन, तो हमें एक आयताकार आकृति बना लेना चाहिए। ये हमारा कांच का गुटका हो जाएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कांच। इस तरीके से आप नामांकन कर दीजिएगा एफ, जी, आई और जे। तो क्या होगा कि ये यहाँ कांच हो गया। अब चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की किरण तो वायु से आएगी कांच में, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, वायु। फिर कांच से वायु में निकलेगी तो नीचे भी क्या हो गया, वायु। तो यहाँ आप वायु लिख दीजिएगा, यहाँ आप वायु लिख दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये आपने वायु लिख दिया। तो ये एफ जी जो है ये वायु कांच का अंतरापृष्ठ हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वायु और ये कांच, ये इसका अंतरापृष्ठ है। मतलब यहाँ पर वायु और कांच मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आई जे जो है ये आपका यहाँ अंदर कांच है और बाहर क्या हो गया, वायु हो गया। तो ये आपका हो गया कांच वायु का अंतरापृष्ठ आई जे। तो इस तरीके से आप पहले तो सबसे पहले आयताकार गुटके को बना लीजिएगा और ये इस तरीके से इनको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ एफ की तरफ थोड़ा सा, यहाँ इस जगह आपको एक अभिलंब खींचना चाहिए, क्योंकि आपको प्रकाश की किरण को लाना है। कहाँ से लाना है, वायु से लाना है कांच में। तो सबसे पहले एक अभिलंब का शेप इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ये अभिलंब आपका हो गया, इसको नाम दे दीजिएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू और इसको लिख दिया हमने, ये हमारा है अभिलंब, ठीक है। तो ये अभिलंब बन गया। अब इस बिंदु पर, ये आपका आपतन बिंदु हो गया, इस पर आप प्रकाश की किरण को लाइए। तो अब लाने के लिए क्या करना है, देखिए मैंने इसको बीचों बीच में नहीं खींचा अभिलंब को, ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर हट के खींचना है। अब उसका कारण आपको अभी बाद में थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो चलिए पी क्यू हो गया, ये अभिलंब हो गया। और यहाँ जब ये अभिलंब बन गया है आपका, तो यहाँ आपको कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम, चांदे का उपयोग करते हैं। तो ये चांदे को आप यहाँ रख लेना इस जगह, और यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 40, 45 या 50 का कोई कोण बना लीजिएगा। किसके साथ, पी के साथ, मतलब अभिलंब के साथ। तो अभिलंब के साथ 40, 45 या 50 जो आपकी इच्छा हो वो कोण आप इसमें बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वो कोण बना लेंगे। तो ये कोण बनाकर आप क्या करेंगे, ये लाइन को आप खींच दीजिए, एंगल बन गया आपका ये वाला। और ये जो आपका बिंदु, ये जो रेखा हुई, ये रेखा हो गई आपकी आपतित किरण बोलेंगे इसको, और इसका नाम आपने दे दिया ए बी। तो ए बी आपकी हो गई आपतित किरण, ठीक है। और ये लगभग लगभग कितने डिग्री का कोण बनाया आपने, या तो 40 का बनाया, या 45 का बनाया, या 50 का बनाया, और इसको आपने नाम दे दिया I1। ये आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है आपतन कोण। और मैंने कहा आपने कितना बनाया, लगभग इसको 40, 45 या 50 बनाया है। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा कि वायु से आप आ रहे हैं कांच में, मतलब आ रहे हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसको यहाँ पास में लाना पड़ेगा इसके। तो कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस बार आप चांदे को इस तरीके से रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से रख के, चूंकि छोटा कोण बनाना है तो लगभग 20 का अंतर रखिएगा। जैसे यहाँ आपने 50 कराया तो यहाँ 30 बना दीजिएगा, यहाँ 45 कराया तो यहाँ 25 कर दीजिएगा, यहाँ 40 कराया तो यहाँ 20 कर दीजिएगा। तो ठीक है, 45 करें तो 25 कर दीजिएगा, और इस तरीके से फिर आप यहाँ पर भी वो कोण बना दीजिएगा, और कोण बनाकर ये लाइन को खींच दीजिएगा। तो ये हमारी जो किरण हो जाएगी, इस किरण को हम क्या कहेंगे, इस किरण का हम नाम देंगे, इस तरीके से तीर का निशान लाइएगा, क्योंकि ये इधर से इधर आ रही है। और ये किरण का आपका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो ये इस प्रकार से आपकी ये अपवर्तित किरण हुई, और ये कोण हो गया आपका अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो ये बन गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। ओके, चलिए अब ये यहाँ आ गए। तो यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ फिर एक अभिलंब खींचेंगे, है ना। और फिर एक अभिलंब खींच लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, जैसा आपने यहाँ खींचा था वैसे ही आप यहाँ खींच लीजिए। अब आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से वायु में जाना है, तो आप इस बार अभिलंब से क्या होंगे, दूर हटेंगे। तो दूर हट जाइए, और दूर हटकर आप इतना ही कोण, जितना कोण यहाँ पे था उतना ही कोण यहाँ आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, अभिलंब के साथ। तो चांदे को फिर रख लीजिएगा ऐसे, और ऐसे रखकर जो है ऐसे रखिएगा, और ऐसे रखकर आप क्या करिए, ये इस तरीके से चांदे को रखकर यहाँ आप ये एंगल को बना दीजिएगा। ये चांदा ऐसा रखना है और एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चांदा रखकर आप एंगल बना दीजिए। और वो एंगल जो अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप इसी किरण के समांतर ये वाली किरण बना दीजिए, ऐसी कैसी, जितनी ये झुकी हुई ना अभिलंब से, उतनी इधर झुकाकर ये वाली बना दीजिए, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपके अभिलंब के नाम दे दीजिए। ये आर एस एक और आपका अभिलंब हो गया सेकंड, और ये बी सी अपवर्तित किरण हो गई, I2 आपका एक और कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इस तरीके से आप इसको उतना का उतना इधर झुका दीजिए, जितना ये यहाँ से उतना ही आप यहाँ से कर दीजिए, ठीक है।
तो ये क्या होगा, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये किरण और ये किरण क्या है, समांतर है एक दूसरे के। तो ये सी डी जो किरण है वो निर्गत किरण आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी प्राप्त हुई निर्गत किरण, जिसको आपने नाम दिया है सी डी, और ये वाला आपका कोण हो गया R2। देखिए ये वायु से कांच में आए तो ये आपतन कोण हो गया I1, और ये कांच में अपवर्तन कोण हो गया R1। अब ये कांच से वायु में जा रहे हैं तो ये आपतन कोण हो गया I2 और ये अपवर्तन कोण हो गया R2। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सरफेस हमारी FG है उसके लिए आपतन कोण I1 और R1 अपवर्तन कोण, और सरफेस IJ के लिए है ना, जो अंतरापृष्ठ है IJ, उसके लिए आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2 हो गया। अब अगर आपको ये वाला एंगल बनाने में दिक्कत आए तो मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि ये वाली किरण को डैश 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 करते हुए आप आगे ले आइएगा। तो जब आप इस किरण को डैश 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 करते हुए आगे ले आएंगे इस तरीके से, तो इसके ही समांतर इसको बनाना है। मतलब जितनी दूरी पर ये यहाँ से यहाँ रहेगी उतनी दूरी पर यहाँ से यहाँ रहना, तो ये वाली लाइन आप इसके समांतर खींच लीजिएगा, तो आपकी ये निर्गत किरण हो जाएगी। क्लियर है, मतलब आपकी ये वाली जो किरण है ना AB, ये AB CD के समांतर होना चाहिए। तो ये देखिए AB को बढ़ाते हुए अगर आप लाते हैं तो CD उसके क्या हो रही है, समांतर ही हो रही है। तो आपका ये चित्र यहाँ आकर बिल्कुल आप यहाँ से चित्र चेक होगा। देखिए चित्र दो जगह से चेक होगा, बड़ा कोण छोटा कोण, एंगल वही है, फिर आपका एंगल क्या हो गया, ये वो का वही जो एंगल यहाँ आया वही एंगल यहाँ आना चाहिए, और ये दोनों किरणें परस्पर क्या होगी, समांतर। और बेसिकली ये समांतर से ही एक चित्र क्या होता है, चेक होता है। तो आप इसका नामांकन कर दीजिए अब। तो नामांकन में AB कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, BC अपवर्तित किरण हो गई, CD निर्गत किरण हो गई, PQ और RS दो क्या हैं आपके, अलग अलग जगह पर अभिलंब है, एक बिंदु B पर और एक बिंदु C पर। ठीक है, FG जो है आपने पहले ही सबसे पहले बताया मैंने कि वायु कांच का अंतरापृष्ठ है, और IJ जो है ये कांच वायु का अंतरापृष्ठ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताई कि AB जो है ये AB CD के समांतर है। और एक और महत्वपूर्ण बात आप लिख सकते हैं कि FG के लिए I1 आपतन और R1 अपवर्तन कोण है, और IJ अंतरापृष्ठ के लिए I2 आपतन और R2 अपवर्तन कोण है। तो इस तरीके से आपका ये वाला कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन का चित्र होगा, जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगा। धन्यवाद।